तो क्या आपको भी बाजू में सुनपन या झंझनाहट या एक टिंगलिंग सी महसूस होता है, यानी कि बाजू बिल्कुल सो गई होती है और आपको सेंसेशन सी फील होती है? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाटर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। जब आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं तो आपका जीवन बहुत ही हेल्दी और हैप्पी होता चला जाता है। तो जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है। इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, टनल यानी कि उस टनल में से गुजरने वाली कोई नस नाड़ी है जो कि दब गई है या उसको स्पेस कम मिलता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है, राइट। तो यहां पर मैं बताऊंगी कि एक मिडन नाम की नर्व होती है। मिडन नाम की नर्व जो है वो यहाँ पर एक टनल बनी होती है हमारी कलाई के पास, और उसके अंदर से वो गुजरती है और वहां पर किसी भी वजह से आपका स्पेस कम हो जाता है तो वो नस किसी दूसरी नसों के ऊपर किसी दूसरी नसों के नीचे दब जाती है, और जिसकी वजह से आपको सुनपन रहने लगता है, या आपकी सिर्फ 2 उंगलियां सो जाती हैं, या आपको लिखने में, कुछ चीज उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये लगभग आपको रात के समय में होगी। और किन किन के लोगों को ये प्रॉब्लम होती है? ये ज्यादातर महिलाओं में पाने जाने वाली प्रॉब्लम है। दूसरा कि जो लोग अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखते, जैसा कि मैं कहती हूं कि हमेशा ध्यान अपनी तरफ देना है, अपने आप को एनालाइज करना है। तो जो ध्यान अपनी तरफ नहीं देते, अपना पोस्चर सही से नहीं रखते हैं, यानी कि कंप्यूटर पे जब काम करते हैं तो घंटों वो 1-2 फिंगर को ही चलाते रहते हैं, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर जो कारपेंटर होता है उसको प्रॉब्लम आ सकती है। जो राइटर्स है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादातर। तो कई बार ये कॉरोनिकल डिजीज की वजह से भी हो सकती है, यानी कि आपको अंदर डायबिटीज या थायराइड की कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान रखना है, आपकी बॉडी में कुछ भी इस तरह की सेंसेशन, सुनपन या झंझनाहट होती है तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत ही अच्छे से उसका ट्रीटमेंट लेना है, और हो सके तो किसी पास के डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। अब जानते हैं, ये तो हमने जान लिया कि ये किन लोगों को होती है। हमने ये भी जान लिया कि ये क्या होती है। जो माइल नाम की नर्व होती है वो हमारे ब्रेन से आती हुई इस तरह से हमारे बाजू में से निकलती हुई और हमारे हाथ तक का उसका पूरा लेंथ होती है, यानी कि ब्रेन से स्टार्ट होती है और वो हाथ तक की एक नर्व्स आती है, जहां पर यहाँ पर एक टनल बनी होती है और उस टनल के अंदर से वो नर्व गुजरती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर कई बार या तो वहां पर स्पेस कम हो जाता है, आपके अंदर फैट बढ़ गया है तो स्पेस कम हो जाता है, तो कोई मांस का टुकड़ा या कोई दूसरी नर्व उसके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वो प्रेशर फील करती है और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, और उसकी वजह से आपको झंझनाहट फील होती है, राइट। यह है इसका पहला कारण, ये हो सकता है। दूसरा, आप कई बार एकदम से आप स्लिप कर जाते हो और दीवार पे ऐसे हाथ लगता है, राइट। दीवार पर आप अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ हल्की सी इंजरी हो जाती है, वो भी एक कारण हो सकता है। कई बार आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी इंजरी है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मान लो कि आपको प्रॉब्लम तो होगी, अब हमें इसका ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए पहले तो मैं बताती हूँ कि कुछ अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं कर रही, सिर्फ सुनपन आता है, झंझनाहट होती है और कुछ समय के लिए होती है और कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, तो इसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता ले सकते हैं या खुद ही घर में एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें एक्सरसाइज क्या करनी होती है, जैसे हाथ को सीधा करा, ऊपर से पकड़ के स्ट्रेचिंग करी, पूरी कलाई की स्ट्रेचिंग करनी है, हाथ को लेफ्ट राइट मूव करना है इस तरह से, राइट। और कुछ दीवार पर रखकर आपको प्रेशर लगाना है, कुछ इस तरह की। जब आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते हो या मूवमेंट करते हो तो उससे अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम सीवियर है, यानी कि थोड़ी सी आपको नींद नहीं आने देती, क्योंकि ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है वो रात में होती है, आपको नींद नहीं आने देती, पूरी रात आपका ध्यान अपने हाथ के ऊपर, इन दोनों उंगलियों के ऊपर या आधे हाथ के ऊपर रहता है, तो उसकी अगर इतनी प्रॉब्लम आपको है तो आपको अपने डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। वो कई बार क्या करते हैं कि एक प्लास्टर लगा देते हैं या स्प्लिट से आपको स्प्लिट लगा देते हैं हाथ पर, जो कि कोहनी से लेकर अंगूठे तक लगता है, और उसके लगाने से भी आपको बहुत आराम मिलता है, तो उससे भी ये डिजीज ठीक हो जाती है।
लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको एमआरआई या एक्सरे कराने के लिए बोलते हैं और उसमें कुछ उनको मेजर प्रॉब्लम लगती है, कुछ सीवियरिटी की लेवल जो है वो हायर है, तो वहां पर थोड़ी सी सर्जरी होती है और एक नॉर्मल एनेस्थीसिया के तहत 15 से 20 मिनट तक की सर्जरी होती है। वो उस नर्व को ठीक कर देते हैं और उसके बाद आपको स्प्लिट या प्लास्टर लगाने के लिए कहते हैं कुछ दिन, 2-3 दिन बाद, और फिर इस तरह से थोड़ा सा ट्रीटमेंट चलता है और उसके बाद आपके हाथ जो है कलाई बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई मुश्किल आने वाली नहीं है इसमें। लेकिन आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि अपने ऊपर आपको ध्यान लेके जाना है। अगर आपके दांत में से खून बह रहा है, आपके हाथों में कुछ सनसनाहट हो रही है, कमर में हो रही है, पैर में हो रही है, तो इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना है। ये किसी भी बड़ी बीमारी की फर्स्ट स्टेज होती है जो आपको सिग्नल दे रही है, लेकिन आपने उस सिग्नल को समझना है। जब तक आप उस सिग्नल को समझेंगे नहीं तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। और जब आप उस सिग्नल को समझ जाते हैं, किसी से सलाह लेकर या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखकर आप उसका इलाज घर में ही कर सकते हैं, तो वो और भी बेहतर है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से आपको निजात पानी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लेना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ही बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसका भरपूर लाभ उठा सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड नमस्कार।